हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग ने पिछले क्लास में किया था जेएसएससी द्वारा जो 2024 ईस्वी में जनवरी में जो एग्जाम हुआ था उसमें सामान्य ज्ञान से किस टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे, ये हम लोग ने लास्ट वीडियो में कर लिया था। आज हम लोग करते हैं सामान्य विज्ञान में किस टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, प्रतिरोध इक्वल टू वोल्टेज बटा क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो R इक्वल टू V बाई आई होता है। ठीक है, तो V बाई आई, तो आई कहाँ है, धारा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई। वहीं बात करेंगे हम लोग, तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। याद रखिएगा, शक्ति क्या होता है, इसका वाट होता है। ठीक है, और आवेश का कुलोम, ये सब पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, 32 है, नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या है। रासायनिक प्रतीक, ठीक है, उसको हम लोग किस अक्षर से इंडिकेट करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, N2। ठीक है, N2 होता है। और वहीं बात करेंगे हम लोग, यहाँ Na किसका होता है, ये सोडियम का होता है, और Ni किसका होता है, ये निकेल का होता है। ठीक है, निकेल का परमाणु क्रमांक कितना है, 28, और सोडियम का 11 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 है, पोटेशियम निम्नलिखित में से किस तत्व परिवार से संबंधित है। तो पोटेशियम, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, इसका परमाणु क्रमांक 19 होता है। ठीक है, 19। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षारीय धातु। तो पोटेशियम निम्नलिखित में से किस तत्व परिवार से हैं, तो क्षारीय धातु हैं। क्षारीय धातु क्या होता है, जिसकी बाहरी संख्या में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, जिसकी बाहरी संख्या में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्षारीय धातु। यहाँ कुछ और ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ देखेंगे जैसे उत्कृष्ट, उत्कृष्ट गैस क्या होता है, इसको हम लोग नोबेल गैस ही बोलते हैं। ग्रुप नंबर 18 को उत्कृष्ट गैस बोलते हैं। हेलोजन ग्रुप किसको बोलते हैं, जिसमें क्लोरीन सब आता है, ये ग्रुप नंबर कितना है, 17 है। ठीक है, याद रखिएगा ये सब। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, क्या है, सूर्य की रोशनी में सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड इसका फॉर्मूला क्या होता है, AgCl। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड हो जाता है, ये किस रंग का हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होता है यहाँ पे, धूसर रंग का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, किसी वस्तु को समान गति से सतह पर फिसलने से रोकने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 35 का, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थैतिक घर्षण। ठीक है, बाकी ये आपको पता होगा, संपर्क बल और रोलिंग घर्षण क्या होता है, और स्लाइडिंग घर्षण क्या होता है, नाम से पता चला। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 क्या है, 36 है, सिट्रस फलों को डैश का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है। तो किसका किसका समृद्ध स्रोत माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी का। ठीक है, कुछ और बात जान लेते हैं हम लोग। विटामिन बी और सी ये पानी में घुले रहते हैं, बाकी सभी विटामिन किस में रहते हैं घुले, ये वसा में रहते हैं। A, D और K ये सब वसा में घुलनशील हैं, और विटामिन बी और सी ये पानी में घुलनशील है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, क्या है, किसी पदार्थ के यूनिट आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं। किसी पदार्थ के यूनिट आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिट आयतन के द्रव्यमान को, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घनत्व। ठीक है, इसका घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, तो द्रव्यमान बट्टा आयतन। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, क्या है, जब इथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है। जब इथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस बनती है। तो इथेनॉल का फॉर्मूला पता होगा आप लोगों को, C2H5OH होता है। ठीक है, और ये जब किसके साथ, सोडियम के साथ अगर अभिक्रिया करेगी तो क्या बनेगा यहाँ पे, तो OH के बाद O की जगह यहाँ पे Na आ जाएगा, और H यहाँ से बाहर निकल जाएगा, मतलब H+, मतलब हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, क्या है, 39 है, एक अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच कितने न्यूनतम समय अंतराल की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.1 सेकेंड का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, क्या है, 10 सेकेंड में 25 कूलम का आवेश एक बैटरी से छूटता है, कितनी धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। तो 41 है, निम्नलिखित में से किस अंग में बोमेन कैप्सूल पाया जाता है। तो बोमेन कैप्सूल कहाँ पाया जाता है, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुर्दा। गुर्दा मतलब किडनी। ठीक है, किडनी में क्या पाया जाता है, बोमेन कैप्सूल पाया जाता है। किडनी नेफ्रॉन का एक भाग है जो किडनी की कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, किडनी का ज़्यादातर काम क्या होता है, तो ये रक्त को छानने और अपशिष्ट को हटाने का काम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार पौधा है। तो फलीदार पौधा कौन है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, मटर। मटर क्या है, एक फलीदार पौधा है। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सजातीय श्रेणी का समूह बनाता है? सजातीय श्रेणी का, तो सजातीय श्रेणी जिसमें CH2 का अंतर होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सजातीय श्रेणी के अंतर्गत माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटीन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, एथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटीन, ये आंसर हो जाएगा। जब इसका फॉर्मूला आप लोग जानिएगा तो CH2 का ही अंतर रहता है, तो ये क्या है? सजातीय श्रेणी में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ना तो अम्ल और ना ही क्षार है? तो ना ही अम्ल और ना ही क्षार है, तो कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, KCl। KCl ना तो अम्ल है और ना ही क्षार है। तो अम्ल क्या होता है? अम्ल जो विलयन में H+ आयन देता है, ठीक है, H+ आयन देता है उसको हम लोग अम्ल बोलेंगे। और क्षार किसको बोलेंगे? जो OH- देता है विलयन में, उसको क्या बोलेंगे? क्षार बोलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 है, अम्लीय विलयन में फिनोल्फ्थालीन का रंग कैसा होता है? तो इसका रंग होता है, अम्लीय विलयन में फिनोल्फ्थालीन का रंग होता है रंगहीन, मतलब बेरंग होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं क्या है। 46 है, उस उपकरण का, एक मिनट, उस उपकरण का नाम बताइए जो किसी वाहन की तत्कालिक गति को मापता और प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर पता होगा आप लोगों को, क्या हो जाएगा? स्पीडोमीटर, या किसी वाहन की तात्कालिक गति को मापता और प्रदर्शित करता है। इसमें कुछ और ऑप्शन दिए गए जैसे लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर होता है दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर यूज करते हैं कि पानी, दूध में पानी मिला हुआ है कि नहीं, ठीक है। और यहाँ पे सी है बैरोमीटर। बैरोमीटर का यूज होता है आंधी तूफान के संकेत को मापने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? बैरोमीटर। और हाइड्रोमीटर क्या होता है? तो द्रव घनत्व को मापने के लिए हम लोग हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं क्या है। 47 है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। यदि वस्तु को लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? तो इसमें आपको फॉर्मूला पता होगा, 1/f = 1/v - 1/u। ये फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिएगा तो आंसर आपको आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? -10 सेंटीमीटर, ठीक है। आप लोग बना लीजिएगा एक बार। चलिए क्वेश्चन 48 देखते हैं। निम्न इनमें से कौन सा रोग आमतौर पर मच्छरों द्वारा फैलता है? तो इसका आंसर पता होगा, क्या हो जाएगा? मलेरिया। ये मादा एनोफ्िलीज मच्छर के काटने पर फैलता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है। यहाँ कुछ और ऑप्शन दिए गए हैं। एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या यूज होता है? ये मेल में होता है। और एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन ये फीमेल में होता है, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 50 क्या है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है? तो कार में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है, कौन से ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, इथेनॉल का, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज हम लोग सिर्फ सामान्य विज्ञान देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे झारखंड जीके से किस टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे। तब तक के लिए धन्यवाद आप लोग का, ठीक है।